नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं पावर क्या होता है और पावर के साथ साथ अगर अमीरी है, देश अगर समृद्ध है तो फिर उसका कैसे गलत इस्तेमाल किया जाता है। ये बात कोई अमेरिका से सीखे। डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं और इनका दूसरा कार्यकाल जब से आया है, तब से ये पूरे दुनिया में टैरिफ धमकी, लड़ाई, गृह युद्ध और कंट्री कंट्री आपस में उलझे हुए हैं। और उलझने के बाद ये खुद बोलते हैं कि हमने लड़ाई रुकवाई, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर बांग्लादेश के अंदर में उथल पुथल हो या फिर ईरान का वार हो या फिर इजराइल और हमास का युद्ध हो। सभी जगह इनका दबीश जरूर रहता है। इतने सारे करने के बाद ये अब कंट्री के प्रेसिडेंट को भी उठा करके अपने कंट्री ले जाने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब चाहते हैं तब किसी भी देश को बैन कर देते हैं, किसी भी देश से व्यापार तोड़ देते हैं, किसी भी देश पर टैरिफ की धमकी दे देते हैं। मतलब मनमानी का चरम सीमा पार करते हुए नजर आते हैं। अब इसी बीच में कनाडा और अमेरिका का टैरिफ धमकी आया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को, या फिर कह सकते हैं कि कनाडा को धमकी दिए हैं कि आप पर हम 100% टैरिफ लगाएंगे। कनाडा और अमेरिका दोनों कैसे सीमा साझा करते हैं, कैसे एक ही पास पड़ोसी मुल्क हैं, ये पूरा वर्ल्ड जानता है। लेकिन जब पड़ोस में अगर दुश्मन बैठा हो तो उसका जीना कैसा हो, ये तो हिंदुस्तान भी जानता है, उसी तरह से कनाडा भी जानता है। लेकिन कनाडा कहाँ चुप रहने वाला। गरीब है तो क्या हुआ, हम आपका नहीं खाते हैं वाला धमकी का जवाब कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने अमेरिका को दिया है। मार्क कार्नी का कहना है कि आप बाहरी लोगों की धमकी से मत डरिए, आप स्वदेशी अपनाइए। स्वदेशी अपनाइएगा तो आप सुरक्षित रहिएगा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ट्रंप की टैरिफ धमकी के बाद देशवासियों से स्वदेशी सामान खरीदने की अपील की है। कार्नी ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि कनाडा की अर्थव्यवस्था पर इस वक्त बाहरी खतरा है, इसलिए जो हमारे नियंत्रण में है उसी पर ध्यान देना होगा। कार्नी का यह बयान ऐसे समय पर आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को चीन के साथ व्यापार समझौते करने पर कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर कनाडा ने चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते बढ़ाए तो अमेरिका कनाडाई सामान पर 100% टैरिफ लगाएगा। अब समझिए बात को। ये चीन के साथ में भी टैरिफ वार चला था, हिंदुस्तान के साथ में भी टैरिफ वार चला, पूरा दुनिया के अलग अलग देशों के साथ में इनका टैरिफ वार चला और चलता आ रहा है। अब ये कनाडा पर आए हुए हैं। कनाडा पर इसलिए आए हुए हैं क्या है कि कनाडा जो है वो चीन से सामान खरीदता है। अमेरिका चीन से सामान खरीद रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका रूस से तेल खरीद रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका जिससे चाहे उससे सामान खरीदेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप खरीदिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। हम करें तो चमत्कार, आप करें तो आप समझ ही सकते हैं। ट्रंप ने कनाडाई पीएम को गवर्नर कार्नी कहा। ट्रंप ने शनिवार को ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कनाडाई प्रधानमंत्री को गवर्नर कार्नी कहा। उन्होंने लिखा कि अगर कार्नी कनाडा को चीन के लिए अमेरिका में सामान भेजने का ड्रॉप ऑफ पोर्ट बनाना चाहते हैं तो यह गलतफहमी है। ट्रंप ने आगे कहा कि चीन कनाडा के कारोबार, सामाजिक ढांचे और जीवन शैली को पूरी तरह नष्ट कर देगा। इससे पहले शुक्रवार को भी ट्रंप ने कहा था
कि चीन कनाडा को 1 साल के अंदर ही खा जाएगा। दरअसल कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ट्रंप के गोल्डन डोम मिसाइल प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। ट्रंप इससे नाराज हो गए हैं। अब ट्रंप नाराज हो गए तो ट्रंप अगर नाराज है तो वो फिर टैरिफ बढ़ेगा, सिंपल है। अमेरिका कनाडा एक दूसरे के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर है। अमेरिका और कनाडा दुनिया के उन गिने चुने देशों में है जो एक दूसरे के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर हैं। अमेरिका की सरकारी ट्रेड बॉडी यूएसटीआर के मुताबिक दोनों देशों के बीच हर दिन औसतन 2 अरब डॉलर की से ज्यादा का व्यापार होता है। अमेरिका को मिलने वाला कच्चा तेल, गैस, बिजली का बड़ा हिस्सा कनाडा से आता है। इसके अलावा ऑटो पार्ट्स, लकड़ी और कृषि उत्पाद भी अमेरिका में कनाडा से बड़े पैमाने पर मंगाया जाता है। कनाडा अपने कुल निर्यात का बड़ा हिस्सा अमेरिका को भेजता है। मशीनरी, टेक्नोलॉजी, दवाइयां, उपभोक्ता सामान के मामले में कनाडा अमेरिका पर काफी हद तक निर्भर है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिश्ते गहरे हुए हैं। अमेरिका और कनाडा के बीच गहरे व्यापारिक रिश्तों की नींव 1989 में पड़ी, जब पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। 1994 में नाफ्टा लागू हुआ, जिसमें 3 देश हैं। इसमें लागू होने के बाद यह रिश्ता और मजबूत हुआ। इससे ऑटो, कृषि, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की सप्लाई चेन अमेरिका कनाडा सीमा के आर पार जुड़ गई। 2020 में नाफ्टा की जगह यूएसएमसीए यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा लागू किया गया। इस समझौते के तहत ज्यादातर सामान बिना टैरिफ के आयात निर्यात होता है और ट्रेड को ज्यादा नियमबद्ध बनाया गया। अमेरिका और कनाडा की नई कई फैक्ट्रियां एक ही प्रोडक्ट पर साथ साथ काम करती हैं। उदाहरण के तौर पर एक कार का इंजन अमेरिका में बनता है, उसके पार्ट्स कनाडा में फिट होते हैं और फिर वह गाड़ी दोबारा अमेरिका लौटती है। ट्रंप कनाडा और चीन के बीच समझौते से नाराज हैं। कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने 13 जनवरी से 17 जनवरी तक चीन की यात्रा की और वहां व्यापार समझौते किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप इससे नाराज बताए जा रहे हैं। करीब 1 साल पहले कार्नी खुद चीन को कनाडा के सामने सबसे बड़ा सुरक्षा खतरा बता चुके थे, लेकिन 1 साल बाद हालात बदल चुके हैं। चीन दौरे पर उन्होंने कई अहम करार किए हैं। इसमें कनाडा चीन की इलेक्ट्रिक गाड़ियों ईवी पर भी लगाए गए टैरिफ को कम करेगा। कनाडा ने 2024 में अमेरिका के साथ मिलकर चीनी गाड़ियों पर 100% टैरिफ लगाया था। अब नए समझौते के तहत इस टैरिफ को घटाकर 6.1% कर दिया गया है। हालांकि यह हर साल 49,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर लागू होगा। 5 साल में इसे बढ़ाकर 70,000 तक किया जा सकता है। इसके बदले में चीन कनाडा के कुछ अहम कृषि उत्पादों पर लगाए गए जवाबी टैरिफ को घटाएगा। पहले यह टैरिफ 84% तक था, जिसे अब घटाकर 15% कर दिया गया है। साल के अंत तक इसे 0 किया जा सकता है। अब कनाडाई प्रधानमंत्री और चीन की बढ़ती नजदीकियां कैसे यूएस को रास आएगा, ये तो सोचने वाली बात है। तो कार्नी के भाषण से नाराज हुए ट्रंप। कनाडाई पीएम ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर नए वर्ल्ड ऑर्डर पर भाषण दिया था। इसे लंबे समय से किसी भी राजनेता के दिए गए सर्वश्रेष्ठ भाषणों में से एक बताया जा रहा है। कार्नी ने बड़े देशों के दबदबे के खिलाफ अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, हमें बार बार याद दिलाया जाता है कि आज की दुनिया बड़ी ताकतों की आपसी होड़ का दौर हो गया है। जो नियमों पर चलने वाली अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था थी, वह अब कमजोर पड़ रही है। ताकतवर देश वही करते हैं जो वे करना चाहते हैं और छोटे या कमजोर देशों को उसे उलझना और झेलना पड़ता है। कार्नी आगे कहते हैं कि नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जो कहानी सुनाई जाती है, वह पूरी तरह सच नहीं थी। जब बड़े देशों को फायदा होता था तो वे खुद के लिए नियमों से छूट ले लेते थे। व्यापार के नियम सब पर बराबर लागू नहीं होते। वे कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून भी सख्ती से इस बात पर निर्भर करता है कि मामले में आरोपी कौन है और पीड़ित कौन है। उन्होंने कहा कि महाशक्तियां अकेले चलने का जोखिम उठा सकती है। उनके पास बड़ा बाजार होता है,
मजबूत सेना होती है और सत्ते तय करने की ताकत भी होती है। लेकिन कमजोर देशों के पास ये चीजें नहीं होती। जब ऐसे देश किसी बहुत ताकतवर देश के सामने आमने सामने बातचीत करते हैं तो वे कमजोर स्थिति में होते हैं। इसलिए उन्हें वही मानना पड़ता है जो सामने वाला देश देने को तैयार होता है। मार्क कार्नी की बातें हद तक सही है। क्यों सही है? क्योंकि आपको पता है, चाहे वो आदमी हो चाहे वो देश हो, अगर ताकतवर है तो उसके लिए कानून बराबर नहीं है, उसके लिए अलग कानून होता है। पहले भी आमने सामने आ चुके हैं ट्रंप और कार्नी। मार्क कार्नी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बढ़ता तनाव नया नहीं है। पहले भी दोनों नेता कई मुद्दों पर आमने सामने आ चुके हैं। पिछले हफ्ते ग्रीनलैंड को लेकर कार्नी ने ट्रंप को खुली चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि ग्रीनलैंड के भविष्य का फैसला अमेरिका नहीं कर सकता और यह अधिकार केवल ग्रीनलैंड और डेनमार्क का है। कार्नी ने उसे उस समय अमेरिका समेत नाटो के सभी सहयोगी देशों से अपनी जिम्मेदारियों का सम्मान करने की अपील की थी और साफ किया था कि कनाडा डेनमार्क की संप्रभुता के साथ खड़ा है। ये कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का बयान था। कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाना चाहते हैं ट्रंप। अब समझिए बात को कि ये खेला कहां से स्टार्ट होता है। तो ट्रंप कई बार कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कह चुके हैं। कार्नी ने पिछले साल मई में ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात की थी। इस दौरान कार्नी ने ट्रंप से साफ शब्दों में कहा था, कनाडा बिकाऊ नहीं है। दरअसल बैठक के दौरान ट्रंप ने कहा था कि अगर कनाडा अमेरिका में शामिल होता है तो वहां के लोगों को कम टैक्स, बेहतर सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। इस पर कार्नी ने ट्रंप को जवाब देते हुए कहा कि जैसे रियल एस्टेट में कुछ जगहें कभी बिक्री के लिए नहीं होती, वैसे ही कनाडा भी कभी बिकाऊ नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस इमारत में वे बैठे हैं या बकिंघम पैलेस जैसी जगहें कभी नहीं बेची जाती, उसी तरह कनाडा भी ना कभी बिकेगा और ना कभी बेचा जाएगा। कार्नी ने यह भी कहा था कि कनाडा वासियों की सोच इस मुद्दे पर नहीं बदलेगी और कनाडा कभी अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा। इस तरह से मार्क कार्नी ने डोनाल्ड ट्रंप को सख्त लहजे में जवाब भी दिया था। लेकिन ट्रंप कहां मानने वाले हैं। ट्रंप वही कर रहे हैं जो उनका मन कर रहा है, चाहे वो सही हो देश के हित में, वर्ल्ड के हित में, विश्व के हित में या गलत हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो वही कर रहे हैं जो उनका मन कर रहा है। धन्यवाद।